अगर अब आपको कुछ वाकई जानना है, मान लीजिए आपको आपकी मां के बारे में जानना है, कृपया उनके टुकड़े मत करना। ये ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि जो चीज आप चीर फाड़ से जान सकते हैं वो जीवन का भौतिक पहलू है। आप जीवन को चीर फाड़ से नहीं जान सकते, सिर्फ भौतिक चीजों की चीर फाड़ की जा सकती है। पर अब हम हर चीज जानने के लिए तर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो हम दो टुकड़े करने की कोशिश करते हैं। हम दुनिया को एक करने की, समानता और आत्मज्ञान की बात करते हैं और सब कुछ तर्क से करना चाहते हैं। ये ऐसा है जैसे चाकू का सिलाई के लिए इस्तेमाल करना। अगर आप चाकू से कुछ सिलेंगे तो आप उसके टुकड़े कर देंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि हम किसी चीज के बारे में जितना ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करते हैं, गलतफहमी और सत्य से दूरी उतनी बढ़ती जाती है। इसीलिए नहीं कि जानकारी बुरी है, पर इसीलिए क्योंकि हम चाकू से सिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो तर्क एक चाकू की तरह है, इसे तेज होना चाहिए। ये जीवित रहने का औजार है। अगर आप में चीजों में फर्क करने का तर्क नहीं होता तो आप इस धरती पर जिंदा नहीं रह पाते। ये बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ आपको जिंदा रख सकता है, पर ये तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कुछ मात्रा में याददाश्त ना हो। अगर आपकी सारी याददाश्त मिटा दी जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका भौतिक स्तर कितना है। अगर आपकी सारी याददाश्त चली जाए तो आप अचानक मूर्ख लगने लगेंगे। आप शायद तब भी बुद्धिमान हो, पर आप मूर्ख लगने लगेंगे। भारत में ये हमेशा होता है। लोग ग्रामीण और शहरी बच्चों को साथ बिठाकर उनका टेस्ट लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि शहरी बच्चे के पास ज्यादा जानकारी है तो वो स्मार्ट लगता है। गांव का बच्चा मूर्ख लगता है, लेकिन आप उन्हें वास्तविक स्थिति में रखें तो आप देखेंगे कि वो ज्यादा स्मार्ट निकलेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि पूरी तरह से सक्रिय है। तो तर्क तभी समझदार लगता है जब आप उसे बहुत सी जानकारी का सहारा देते हैं। इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है और हर कोई जानकारी को लेकर पागल हो रहा है। वो केवल वक्त बर्बाद करने के लिए फोन में नहीं देखते रहते। उसकी वजह है कि सिर्फ उन्हीं छोटी छोटी जानकारियों के सहारे ही वो अपने समाज में, दोस्तों के बीच स्मार्ट नजर आते हैं। सिर्फ जानकारी होने पर ही वो स्मार्ट नजर आते हैं, उसके बिना वो कुछ स्मार्ट नहीं कर सकते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ दो तरह के स्कूल हैं। एक स्कूल आधुनिक है और वहाँ 30% बच्चे अमेरिका से भारत पढ़ने आते हैं, और दूसरा स्कूल पूरी तरह से पारंपरिक है। वहां हम उनको योग, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, कलरी पायट्टू, जिससे सभी मार्शल आर्ट्स पैदा हुए हैं, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाएं सिखाते हैं। उनको किसी तरह का शैक्षिक ज्ञान नहीं दिया जाता। ये कुछ साल पहले की बात है। सारे छोटे बच्चे हाथ धोने के लिए भागे। नल इतनी ऊंचाई पर है, 6 से 7 साल के बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो आधुनिक स्कूल के सारे बच्चे वहां जाकर बहुत सभ्यता से खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि कोई शिक्षक या कोई और आकर बेंच रखे जिस पर चढ़कर वो हाथ धोएंगे। और ये दूसरे बच्चे दौड़े, बड़े बच्चे नीचे झुके, छोटे बच्चे उन पर चढ़े और हाथ धोकर भाग गए।